ये कहानी है एक ऐसे शौर्यवीर योद्धा की जिसने जन्म लेते ही सभी विपदाओं को पार कर सृष्टि में एक नई मिसाल कायम की। वो है एकलव्य। जहां एक तरफ एकलव्य को था पशुओं से प्रेम, वहीं वन में कोई था जिसका उद्देश्य था अत्यंत विपरीत। चंद्र ग्रहण से पहले वन देवता की महापूजा का अनुष्ठान करना है। उसमें 1001 जानवरों की बलि देनी है, ना एक अधिक और ना एक कम। जहां धनवा ने की बलि की तैयारी, वहीं एकलव्य भी कर रहा था पशुओं की रक्षा के जतन। एकलव्य! एकलव्य! ये तो भाला है ना? हाँ, धनवा के लोगों के जैसे भाला बना रहा हूँ ताकि ये दूर जाए। इस रस्सी को खिंचाव चाहिए। एक बार इसे खिंचाव मिल जाए, फिर देखना कितनी दूर जाएगा हमारा शूल। तुम्हारी गुलेल के लिए तो तुम्हेरू काली लचीले बेल लाता था। लचीली बेल? बाबा ने बताया था। कौन सा जंगल था वो? जंगली जंगल। चलो मुझे वहां लेकर। और अपने शस्त्र को कुशल बनाने के लिए लचीली बेल की खोज में एकलव्य अपने दोस्तों संग निकला। एकलव्य! गिटन मिटन तुम्हारे पैर में क्या है? क्या हुआ? अरे रुको, मैं करती हूँ। आराम से, आराम से। बेल लचीली है। चुन लो सब अपनी अपनी। वन में आए धनवा के शिकारियों को एकलव्य ने दी करारी टक्कर। अपनी महापूजा के खंडित होने से क्रोधित धनवा ने लिया प्रतिशोध। सुमेरु, सुमेरु क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ सुमेरु? क्या हुआ? धनवा! मुझ पर हमला किया था ना तुमने? छोड़ दे हमको धनवा। कहाँ है एकलव्य?
बुला अपने बेटे को। नहीं एकलव्य। धनुआ, मेरे बाबा को क्षमा कर दो। क्षमा कर दूं? नहीं रनुआ, एकलव्य, तूने मेरी महापूजा खंडित की है ना, तुम्हारे इन सब लोगों ने दंड तो सबको मिलेगा। नहीं धनुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया था। मैंने गलती की, मुझे सजा दो। धनुआ ने रचा षड्यंत्र। अब तू भागेगा एकलव्य, क्योंकि अब तू मुझे शैतान जंगल को पार करके संजीवन सरोवर में खिलते हुए दिव्य पुष्प ला कर देगा। दिव्य पुष्प? ये क्या है? इच्छाधारी वरदान की पूर्ति करता है वो पुष्प। उसे खाते ही जो भी अंदर की इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है। तेरे पास समय केवल कल सूर्य अस्त तक का है। फिर एकलव्य और गिट्टन पहुंचे शैतान जंगल में दिव्य पुष्प की खोज में। इतनी बड़ी पकड़ी, चलो एकलव्य, चलो एकलव्य, बचाओ। एकलव्य, वो आ गया। एकलव्य, चलो जल्दी। और एक मकड़ी। एकलव्य, तुम्हारा शस्त्र। नहीं बिटन, मेरा ये शस्त्र इन सबको नहीं रोक सकता। हमें कुछ और करना पड़ेगा। तुम उस तरफ निकलो, मैं इस तरफ। आराम से बचो। ये गुफा ही इनका घर है। तो फिर कुछ करो एकलव्य। ये रोक पाएंगे उन्हें? संभालो एकलव्य, संभालो। एकलव्य मार। बिटन, तुम निकलो। संभाल के एकलव्य, संभाल के। चलो भागो, जल्दी भागो, भागो। अपने मृत्यु को ढूंढ रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो इस जंगल में मरने? हमें दिव्य पुष्प चाहिए। उसके लिए हमें सिद्धेश्वर से मिलना है। हाँ? सिद्धेश्वर से मिलना है? ऐसी गलती कभी मत करना। हाँ, भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। कौन है ये
जाएंगे सिद्धेश्वर। सुन रहे हो? वो शैतान आ रहा है, भागो यहाँ से। शैतान मैं नहीं, वो है। आओ मेरे पास। जीवित रहना चाहते हो तो इस जंगल में सिद्धेश्वर एक विकल्प है। चलो मेरे साथ। तुम हो शैतान, तुम शैतान हो। आ जाओ इधर, आ जाओ, बच्चा है, आ जाओ यहाँ, आ जाओ। सिद्धेश्वर? एकलव्य और गिट्टन ने मानी सिद्धेश्वर की बात, परंतु थे वे सत्य से अनजान। इस शैतान जंगल में अगर कोई जगह सुरक्षित है तो वो है सिद्धेश्वर का घर। सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर द्वार खोलो। अरे रुको रुको रुको, वो शैतान है जिसे तुम सिद्धेश्वर समझ रहे हो। सिद्धेश्वर नहीं है, सिद्धेश्वर तो मेरा पति है। मेरे स्वामी ने इस शैतान को दिव्य सरोवर का मार्ग नहीं बताया, तब से उन्होंने मेरे स्वामी को कहीं कैद कर रखा है। जहां एक तरफ एकलव्य था शैतान जंगल में, वहीं दूसरी तरफ धनुआ कर रही थी सब पर अत्याचार। शैतान बुढ़िया, शैतानी चाल चलनी शुरू कर दी तूने। नहीं खाने दूंगा इन बच्चों को मैं। शैतान मैं नहीं हूँ, शैतान तू है, तू। आज मैं तुझे रोकूंगी और इन बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। बिट्टन, ये पकड़ो। आज मैं तेरे पापों का नाश कर दूंगी। पाप को समाप्त कर दिया। इसके साथ साथ आपने अपने पति तक पहुंचने का मार्ग भी समाप्त कर दिया। अब हम दिव्य सरोवर कैसे पहुंचेंगे? शांत रहिए अम्मा, कुछ नहीं होगा अम्मा। मिल गया, हमें पहुंचाने वाला मिल गया। आइए, अब यही हमें आपके पति तक ले जाएगा। आपने कहा था ना सिद्धेश्वर हमेशा घोड़े पर जाता था, अब यही हमें राह दिखाएगा। आइए चलिए। मगर बिटन, 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 वीरू बाबा हमें हमेशा समझाते हैं, मगर तुम वरण ही नहीं रखते। खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता है, इसीलिए सावधान रहो। इतना बड़ा खतरा? केवल एक खतरा नहीं है बिटन, यहाँ बहुत सारे हैं। एकलव्य, वो इतने सारे मगर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कोई तो मार्ग होगा। वो शैतान भी तो आता था यहाँ, पर वो कैसे आगे बढ़ता था? उठ तो वो सकता नहीं था, फिर कैसे? हाँ, मगर की आंखों में धूल झोंककर, क्योंकि जब भी वो शैतान यहाँ आता होगा घोड़े पर भागते हुए, वो मगर की आंखों में धूल झोंक देता होगा।
बिट्टन। बिट्टन चलो भागो। एकलव्य, हमें उस रास्ते से निकलना है। बिट्टन भागो भागो बिट्टन। कौन हो तुम? दूर हो जाओ मुझसे। क्या आप सिद्धेश्वर हैं? हाँ, मैं सिद्धेश्वर हूँ। एकलव्य ने की सिद्धेश्वर की रक्षा, जिसके फलस्वरूप उसने एकलव्य को बताया दिव्य पुष्प का मार्ग। ये तुम्हें मार्ग दिखाएगा दिव्य सरोवर का। ये जिस दिशा की तरफ तुम्हें मार्ग दिखाए उस तरफ चले जाना। तुम दिव्य सरोवर पहुंच जाओगे और उसी में है दिव्य पुष्प। और एकलव्य पहुंचा दिव्य सरोवर के पास, आने वाले खतरे से अनजान। ये लो, ये पुष्प पकड़ो। एकलव्य, 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 अपने मन में जीवन की इच्छा करो एकलव्य, तुम ठीक हो जाओगे। सारी कठिनाइयों को पार कर एकलव्य पहुंचा धनुआ के पास लेकर दिव्य पुष्प। दिव्य पुष्प। वन देवता को दिया गया वचन मैंने पूरा किया। अब तुम्हारी बारी है। छोड़ दो मेरे लोगों को। दिव्य पुष्प वो महाशक्ति है जो विधाता की सृष्टि को ही समाप्त कर सकती है। कुछ भी कर सकती हूँ मैं। महाशक्तिशाली धनुआ बन गई हूँ मैं। महाशक्तिशाली धनुआ। वायु स्वरूप में विचरती शक्तियों, आह्वान कर रही हूं मैं तुम्हारा। आओ, आओ मेरे पास। परंतु एकलव्य ने ना होने दिया। धनुआ के हाथों सृष्टि का विनाश।
लक्ष्य तेरा है अटल, कल तू तेरा खुद बदल, बाण तू कमान पे चढ़ा। हे दिव्य पुष्प, मैं एकलव्य इच्छा करता हूँ कि यदि धनुआ अपनी शक्तियों का उद्देश्य किसी पाप के लिए उपयोग करेगी तो उसकी सभी शक्तियों का नाश हो। हे काली शक्तियों, आओ बना दो मुझे इस सृष्टि की सबसे बुरी आत्मा।